तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब बढ़िया होंगे। मैं मोहित कुमार स्वागत करता हूं आपका आपकी पाठशाला में। तो अपने देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स का अपन टॉपिक चल रहा था हमारा, जिस टॉपिक का नाम था लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड देयर प्रॉपर्टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर प्रॉपर्टी हमारे टॉपिक का नाम था, जिसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा, जो डेफिनेशन थी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको हम पहले लेक्चर में देख लिए थे। उसके बाद में हम दूसरे लेक्चर में उसके कुछ प्रॉपर्टीज कर रहे थे, नहीं वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की क्वेश्चंस कर रहे थे बेस्ड उसके। फिर हमने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टीज की, क्या है क्या नहीं है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी में एक क्वेश्चन उठता है एमएससी में, ठीक है, जो यूजी का जो एग्जाम होता है, उसके बाद में जो हमारा जो नेट होता है उसमें भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है। तो अपने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी लाइनर प्रॉपर्टी, दूसरी पढ़ी थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। इसके बाद में हम तीसरी पढ़ने वाले हैं। हम बेसिक तो हमने देखिए एक तो शायद पढ़ लिया था, तीसरे में भी एक पढ़ लिया था। तीसरे का नाम था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव। लाप्लास PLACE, नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ये जल्दी जल्दी में हो जाता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये अपनी तीसरी प्रॉपर्टी है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें देखिए हम दो केस पढ़ते हैं। दो केस में नंबर फर्स्ट आप डाल सकते हैं। पहला है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ डैश टी इज इक्वल टू होगा एस एफ एस माइनस F0, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसको हम प्रूफ करते हैं। चलो, ये याद रखनी पड़ेंगी आपको प्रॉपर्टीज, तो देखिए याद ही करनी होती हैं। और वैसे भी आप एमएससी में हो गए हैं, इतना बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो याद रखना ही होगा। प्रूफ करते हैं हम इसका। प्रूफ में क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ डैश टी इज इक्वल टू, लिमिट लगा देते हैं। लिमिट में क्या होगा, e⁻⁻st f डैश टी डी टी। देखिए अपन ने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट 0 से इनफाइनाइट e⁻⁻st एफ टी। यहाँ पे क्या है, फंक्शन एफ डैश टी है, तो यहाँ क्या हो गया, एफ डैश टी हो गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखिए सोल्व करते हैं, आपको बस लिखते जाना है। एफ टी 0 से इनफाइनाइट प्लस एस 0 से इनफाइनाइट e⁻⁻st एफ टी डी टी, ठीक है। एफ टी इज इक्वल टू माइनस F0 प्लस एस एफ एस। आगे सोल्व करते हैं इसको। एफ डैश टी इज इक्वल टू, इसको इस साइड लिख देते हैं, एस फंक्शन ऑफ एफ एस प्लस ये माइनस F0। और ये क्या था हमारे पास, जो अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और डेरिवेटिव का केस फर्स्ट जो था, ये आप देख सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस F0, जो कि हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम चलिए सेकंड केस लेते हैं।
दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकते हैं। केस नंबर सेकंड जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव का केस नंबर सेकंड है, इसको हम चलिए प्रूव करते हैं। सीट चेंज कर लेते हैं हम सबसे पहले। इसको प्रूव करते हैं। देखिए तो यहां पर आप डाल सकते हैं प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में हम क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू होता है 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ डबल डैश टी डी टी। जो हमने पढ़ा है सेम उसी तरीके से है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू लिमिट 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ई एस टी एफ टी डी टी होता था। अब यहां पर फंक्शन क्या है, एफ डबल डैश टी है, तो यहाँ पर एफ डबल डैश टी होगा। अब जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी के हिसाब से क्या होगा, ई की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी की लिमिट 0 से इनफाइनाइट प्लस एस 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। ठीक है, इसके बाद हम आगे लिखेंगे, ये हो गया माइनस एफ जीरो, ये हो गया एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है, जो अपने केस फर्स्ट सोल्व किया था वो है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एस एफ एस माइनस एफ जीरो। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ डैश जीरो, ये डैश है भैया, डैश था ना ये एफ डैश जीरो प्लस एस एफ एस माइनस एफ जीरो। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। और यही क्या था अपना, प्रूफ करना था हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरी प्रॉपर्टी का सेकंड केस। तो एम टी आर इसको लगा लीजिएगा, याद रखने योग्य है, भूलिएगा नहीं, है ना। तो इस ब्रैकेट में लिखिए एम टी आर लगा दीजिएगा, मोस्ट टर्म ऑफ रिमेमोरेबल, याद रखने योग्य टर्म, या फिर टर्म की जगह टू भी लिख सकते हैं, मोस्ट टू रिमेम्बरेबल। ठीक है, एक लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली क्या लिखेंगे, लाप्लास फंक्शन ऑफ एफ एंड टी इज इक्वल टू एस की पावर एन एफ एस की पावर माइनस एन माइनस वन एफ जीरो माइनस एस एन माइनस टू एफ डैश जीरो माइनस एस एन माइनस थ्री एफ डबल डैश जीरो माइनस डॉट डॉट डॉट, और क्या लिख देंगे यहाँ पे, एफ एन माइनस वन जीरो। ये है एक बेसिक फॉर्मूला बन गया, क्योंकि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव था हमने उसमें फंक्शन एफ डैश टी लिया, फिर एफ डबल डैश टी लिया। अब मान लीजिए इसका एक और ले लेते हैं, जिसमें यानी 3 बार डेरिवेशन हो तो क्या करेंगे, 4 बार डेरिवेशन हो तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये एक फॉर्मूला लगा दिया। इससे आप सीधा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आप जो अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो। तो इसको भी आप एम टी आर लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है,
अब डेरिवेशन का पढ़ लिया प्रॉपर्टी नंबर 3 में, अब पढ़ते हैं इंटीग्रेशन का। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, ये अपनी चौथी प्रॉपर्टी है, इसको हम समझते हैं। ये क्या कहता है, चौथी प्रॉपर्टी में हमारे पास आता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, ये 0 से लिमिट t होगा एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एस। ठीक है, ये होता है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल के लिए। इसको हम चलो प्रूफ करके देखते हैं, तो प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की समीकरण जानते हैं। और क्या जानते हैं, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन है हमारे पास उसी को जानते हैं। तो वही लिख देंगे हम, एफ एस इज इक्वल टू लिमिट 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, मानते हैं। चलो लेट, क्या मानते हैं, ये नहीं कि कुछ भी मान लेंगे, ठीक है ना, ये हिंदी नहीं है, फिजिक्स और मैथ में हम वो ही मानते हैं जो हमारा प्रूफ हो या प्रूफ होता हुआ दिखे। ठीक है, एफ टी डी टी इज इक्वल टू फाइव टी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकते हैं। आगे सोल्व करते हैं इसको। डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, डी डब्ल्यू आर टू टी, डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो इसका हम टी के सापेक्ष हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। तो आएगा एफ टी इज इक्वल टू फाइव डैश टी। ठीक है, ये आ गया। आगे सोल्व करते हैं इसको हम। ये क्या कर लेते हैं, एफ डैश टी है हमारे पास, उसका क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। तो ये क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइव डैश टी इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एफ एस लिख सकते हैं। हमने पहली क्लास में पढ़ा था इसको, तो कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ डैश टी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस लिख सकते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, जो ये है इसको हम लिखेंगे एस फाइव एस माइनस फाइव जीरो इज इक्वल टू एफ एस। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, जो हमने अभी कुछ समय पहले पढ़ी थी, कुछ टाइम पहले पढ़ी थी, उसके हिसाब से हम ये लिख सकते हैं इसको। उसमें क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ डैश टी इज इक्वल टू क्या होता है, एस एफ एस माइनस एफ जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन की जगह एफ डैश है, एफ की जगह, तो एफ की जगह एफ ये फाइव लिख देंगे। तो एस फाइव एस माइनस फाइव जीरो इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। चूंकि फाइव टी इज इक्वल टू लिमिट 0 से टी एफ टी डी टी, तो ये एफ जीरो क्या होगा, 0। ये क्या है, ये अपनी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो फॉर्मूला था, जो पहली क्लास में हमने पढ़ा था, उसी से है। एफ की जगह ये फाइव है, ठीक है, फंक्शन फाइव टी ले लिया, वहां पर फंक्शन क्या था, एफ टी था, उस हिसाब से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये फाइव जीरो क्या होगा, 0 होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 रख लीजिएगा। ठीक है, सीट चेंज करते हैं। तो एस फाइव एस
इज इक्वल टू क्या होगा एफ एस, क्योंकि जो साइन 0 है उसका मान 0 है। ठीक है, तो जो समीकरण 3 थी हमारी, ये देखिए इक्वेशन नंबर जो 3 है उसमें क्या है, एस फाई एस माइनस फाई 0 इज इक्वल टू एफ एस। अब फाई 0 का मान हमने 0, ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 में 0 है तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, एस फाई एस इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, तो यही करते हैं, एस फाई एस इज इक्वल टू एफ एस। आगे सोल्व करते हैं इसको, एफ एस इज इक्वल टू एफ एस बाई एस। ठीक है, अब एफ एस को क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई टी इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एस। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको लिख सकते हैं हम 0 से टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एस। तो ये लीजिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बंद कर देंगे और एम टी आर लगा देंगे। इसको देखिए दोबारा समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। हमें प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन डेरिवेट, ये इंटीग्रेशन 0 से लिमिट एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एस। ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। अब हम जानते हैं ये एफ एस इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट टी की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमने फंक्शन पढ़ा था उसके हिसाब से जो अपने पहली क्लास ली थी, आप जाके देख सकते हैं पहली क्लास में डेफिनेशन के साथ जो अपने फॉर्मूला लिया था ना, उसी के हिसाब से हमने लिख दिया। अब मानते हैं कि एफ टी डी टी क्या है, फाई टी है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दी। अब इसका क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन करेंगे हम, टी के सापेक्ष डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा, एफ टी इज इक्वल टू फाई डैश टी। ठीक है, अब एल फाई टी, इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये लिख दिया। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन फाई डैश टी इज इक्वल टू क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी। अब फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी को क्या लिख सकते हैं, एफ एस लिख सकते हैं, पहली क्लास से जो हमने पढ़ा था। इसके बाद में क्या करेंगे, जो हम अपन ने तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेशन की, तो उसके हिसाब से हम फाई डैश टी को हम लिख सकते हैं एस फाई एस माइनस फाई 0 इज इक्वल टू एफ एस। समीकरण 3 दे दिया। अब चूंकि एफ टी इज इक्वल टू ये होता है, तो अगर टी की जगह हम 0 रखते हैं, यानी फाई 0 जो हमारा फंक्शन हो, तो हमारा 0 मान जो वैल्यू होती है वो 0 प्राप्त होती है, 0 मिलती है। समीकरण 4 दे दिया। अब समीकरण 4 से हम वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, एस फाई एस माइनस एस फाई एस इज इक्वल टू एफ एस, क्योंकि 0 घटा दो कोई दिक्कत नहीं। अब एफ एस ये फाई एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एस, ये एस नीचे आ गया। अब फाई एस को हम क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन फाई टी इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एस। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो फाई टी थी, इसको हमने क्या लिख दिया, फिर से जो हमने माना था 0 से टी लिमिट एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एस। तो ये क्या था, हमारी चौथी प्रॉपर्टी थी। इसके बाद में हम चलो पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी का नाम है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ LPLC, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर n एफ टी। ठीक है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम एक और नाम से भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाई टी की पावर n, मल्टीप्लीकेशन बाई टी की पावर n। ठीक है, ये अपनी पांचवी प्रॉपर्टी है। ये क्या कहती है प्रॉपर्टी, इसको देखते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन टी की पावर n एफ टी इज इक्वल टू -1 की पावर n डी एन एफ एस अपॉन डी एस की पावर n। ये कहती है हमारी प्रॉपर्टी कि भाई साहब, अगर t की पावर n एफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका सॉल्यूशन हमारे पास ये आता है। ठीक है, अब ये तो हमें क्या करना होगा, याद करना होगा, पर हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि प्रूफ किए बिना हम मानते नहीं, क्योंकि फिजिक्स है भैया, प्रूफ तो हमें चाहिए। तो चलिए इसका प्रूफ भी हम करते हैं। तो लिख सकते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम जानते हैं
वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस इज इक्वल टू क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट। जिसने पहली क्लास नहीं ली प्रॉपर्टी नहीं समझ में आएगी। 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू एस के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए इसका डेरिवेशन भी करते हैं। डेरिवेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डी एफ एस अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी माइनस टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब इसको करते हैं हम आगे। ये माइनस थे, माइनस इस साइड ले लेंगे तो ये होगा डी एफ एस अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी टी एफ टी डी टी। ठीक है, ये होगा। अब क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं डी एफ एस अपॉन डी एस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन टी एफ टी। ठीक है, क्योंकि अगर टी नहीं होता है तो यहाँ भी देखिए गायब कर दीजिए। अब क्या है, 0 से इनफाइनाइट की अगर हम लिमिट लें और ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी होता है। तो अगर टी है हमारे पास तो टी यहाँ भी होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे लीजिए और इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे माइनस डी एफ एस अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी टी एफ टी डी टी डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू एस। हम एक बार और एस के सापेक्ष इसका डेरिवेशन करेंगे तो माइनस डी स्क्वायर एफ एस अपॉन डी एस स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से इनफाइनाइट हमारी लिमिट होगी ई की पावर माइनस एस टी माइनस टी, जो हमने किया था ये यहाँ किया था ना ऊपर ही ऊपर, सेम इसी प्रकार हम इसमें करेंगे। तो 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी माइनस टी टी एफ टी फंक्शन एफ टी डी टी, ये होगा। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम इसको, ये माइनस इस साइड फिर से आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और प्लस में होगा तो क्या होगा, डी स्क्वायर एफ एस अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी टी और टी टी स्क्वायर एफ टी डी टी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर एफ टी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी स्क्वायर एफ एस अपॉन डी एस स्क्वायर। ठीक है, ये तो हम लिख सकते हैं, ये लीजिए। ठीक है, सिमिलरली यहां तक भी ठीक है। अगर जो अपनी पांचवी प्रॉपर्टी है यहां तक भी ठीक है, आप पांचवी प्रॉपर्टी को ये भी लिख सकते हैं, या फिर एक स्टेप और आता है सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं इसको, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन टी की पावर एन एफ टी, इसी को देख के लिखेंगे डी की पावर एन एफ एस अपॉन डी एस की पावर एन। ठीक है, और ये -1 की पावर एन जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि माइनस प्लस का भी सिस्टम होता है। क्योंकि अगर देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, अगर एक था तो माइनस का था, और जो दूसरा आ गया वो प्लस का आ गया, तीसरा आएगा वो फिर से माइनस का आएगा, चौथा आएगा वो प्लस का आएगा। तो ये -1 की पावर एन यहाँ लिख सकते हैं। इसको आप ब्रैकेट में करके MTR इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, ये अपन इसमें क्या लगा सकते हैं, MTR। तो ये क्या थी, हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। इसको हम फिर से देख लेते हैं।
यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए जो ये हमारी सीट थी इससे स्टार्ट होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन एफ टी मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन। जो हमें ये प्रूव करना था, प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हमारी जो डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से हम ये लिख देंगे सबसे पहले। इसके बाद में हम एस के सापेक्ष या एस के रेस्पेक्ट हम क्या कर देंगे, इसका डेरिवेशन कर देंगे। तो एस के सापेक्ष हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, डी एफ एस अपॉन डी एस और लिमिट 0 से इन्फाइनाइट टी की पावर माइनस एस टी माइनस टी एफ टी डी टी। इसके बाद हम इसको आगे सोल्व करते हैं, जो माइनस साइन है वो इस साइड लगा देंगे, टी एफ टी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ टी। टी एफ टी अगर फंक्शन हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला हमारा ये बनता है। अब पहली समीकरण लेते हैं, उसका एस के सापेक्ष फिर से डेरिवेशन करते हैं, डी एस स्क्वायर हो जाएगा माइनस टी फिर से आएगा, माइनस टी माइनस फिर से लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, टी स्क्वायर एफ टी डी टी। और जो हमारा जो क्या बनेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन टी स्क्वायर एफ टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर एफ एस अपॉन डी एस स्क्वायर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अगर टी जो ये जो 1 2 किया था अगर हम एन के लिए लिखें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन टी की पावर एन एफ टी इज इक्वल टू -1 की पावर एन। -1 की पावर एन क्यों किया था, क्योंकि प्लस माइनस का सिस्टम होता है, यदि 1 होता है तो माइनस, 2 होता है तो प्लस, 3 के लिए माइनस, 4 के लिए प्लस, 5 के लिए माइनस, डैश 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 डी की पावर एन एफ एस अपॉन डी एस की पावर एन। होप सो सब समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।